हेलो फ्रेंड्स, वंडरवर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 का चैप्टर 7 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल किन्हीं भी तीन लाइनों का मिक्स होता है। जब तीन साइड जब कहीं पर भी मिलती हैं तो वो एक ट्रायंगल का फॉर्म करती हैं। ये कैसा भी हो सकता है, ऐसा, ऐसा, ऐसा या ऐसा, किसी भी शेप में हो सकता है, पर इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम पहले देखते हैं कि ट्रायंगल में साइड्स क्या कहलाती हैं। ओके, ये जो तीन लाइंस हैं जो एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जाकर मिल रही हैं, ये साइड कहलाती हैं। अपन इसको अगर नेम दे दें तो पी क्यू आर, एक साइड हो गई आपकी इसमें पी क्यू। ओके, साइड्स। सेकंड हो गई पी आर, थर्ड हो गई क्यू आर। ये तीन साइड जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जाके मिलती हैं तो ये ट्रायंगल फॉर्म करती हैं। ओके, सेकंड टर्म इसमें आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, लास्ट चैप्टर में आपने देखा था, ये पॉइंट जहाँ पर साइड आकर मिलती हैं। तीन वर्टेक्स हैं इसमें, क्या क्या है, पी क्यू एंड आर, ये तीन वर्टेक्स हो गई। थर्ड है एंगल। दो लाइंस, दो साइड जहाँ पर मिलती हैं उस वर्टेक्स में पर्टिकुलर एंगल फॉर्म होता है। ये आपके एंगल हो गए। तो एंगल को कैसे लिखेंगे अपन, फिर क्या क्या एंगल है, एंगल P है, एंगल Q है, एंगल R है। या इसको कैसे मेंशन करेंगे, अगर साइड वाइज लिखना है पूरा तो PQR, एंगल PQR, तो इसमें एंगल क्या कहलाएगा, Q। ओके, देन एंगल QPR, देन एंगल PRQ। ये तीनों एंगल आपके आ गए। ओके, अब देखते हैं मीडियन ऑफ एंगल क्या कहलाता है। इसको मैं क्लियर कर दूं। मीडियन ऑफ एंगल, देखिए, मीडियन ऑफ एंगल कहलाता है जब किसी वर्टेक्स से कोई एक और लाइन निकलती है और सामने वाली साइड को सेंटर पॉइंट में मिलती है। समझ में आया, किसी भी वर्टेक्स से निकलने वाली लाइन जो सामने वाली साइड को ठीक दो पार्ट में डिवाइड करे, सामने वाले के सेंटर पॉइंट में जाए। जैसे मान लीजिए पी और आर की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर एस पॉइंट पे क्यू से एक लाइन निकली, एक लाइन आ रही है जो कि सीधा पी और आर के सेंटर पे डिवाइड कर रही है, सेंटर पे जा रही मिल रही है। तो 4 सेंटीमीटर में ये क्या हो जाएगा, एस और आर की दूरी कितनी हो जाएगी, 2, एंड पी और एस की कितनी हो जाएगी, 2। मतलब सामने वाली लाइन को ठीक दो पार्ट में ये डिवाइड करती है। ओके, तो ये क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। ठीक है, अब एल्टीट्यूड क्या कहलाता है। अब नेक्स्ट है, ये तो मीडियन हो गया था, अब आ गया एल्टीट्यूड, ये अगला टर्म है। एल्टीट्यूड कहलाता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, जैसा ये है PQR। ओके, अब मान लीजिए P से यहाँ पर कोई भी लाइन सीधी निकल रही है जो कि परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर क्या होती है, सीधी लाइन होती है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब आपको लगेगा कि मीडियन और अल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अल्टीट्यूड जो मीडियन जो होती है वो सामने वाली लाइन को ठीक दो पार्ट में डिवाइड करती है। यह ज़रूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, एल्टीट्यूड जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं करता, वो केवल 90 डिग्री का कोण आपका बनाता है। कैसे, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, अब यहाँ से एक एल्टीट्यूड यहाँ आया, अब ये 50 डिग्री मतलब हाफ में तो डिवाइड नहीं कर रही है। अगर हाफ में डिवाइड करती तो मीडियन कहलाती, पर यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो ये एल्टीट्यूड कहलाएगा। ओके,
चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, अब इसके पहले समझ लिए एक्सटीरियर एंगल क्या कहलाता है। ये जो ट्राइंगल है, तो ये जितने एंगल हैं ये तो ट्राइंगल के अंदर है, तो ये इंटीरियर एंगल कहला गए। अब यही एंगल ट्राइंगल को अगर अपन ने ऐसा बढ़ा दिया तो ये जो बाहर एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ये किसी भी तरफ हो सकता है। अभी मैंने यहाँ से बढ़ाया है, आप यहाँ बढ़ा दीजिए, यहाँ बढ़ा दीजिए, यहाँ बढ़ा दीजिए, कहीं पे भी ट्राइंगल के बाहर का जो एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। ओके, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये आपका इंटीरियर एंगल है। ओके, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये तो एक्सटीरियर एंगल आप समझ गए। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इस एंगल का टोटल, ये एंगल जितना भी होता है इसके अपोजिट एंगल, अपोजिट मतलब ये और ये, अपोजिट इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल के टोटल के बराबर होता है। मतलब अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये होगा 60 + 70 130 डिग्री का। ओके, दोनों इंटरनल एंगल के टोटल के बराबर ये एक्सटर्नल एंगल होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि मान लीजिए एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसका एक्सटीरियर एंगल ये दिया हुआ है, ये है 110 डिग्री का, यहाँ पर ये दिया हुआ है 30 डिग्री। अब आपको ये एंगल निकालना है, तो ये एक्स अपन ने मेंशन कर दिया। आपको पता है कि इन दोनों का टोटल इससे बराबर होता है। क्या करेंगे, x + 30 डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री, x इक्वल्स टू 110 डिग्री, 30 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 80 डिग्री। आपके x की वैल्यू 80 डिग्री आ गई। ठीक है, ओके, अब ये आपको क्लियर हो गया। अब आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसके अनुसार एक ट्राइंगल है, कैसा भी ट्राइंगल है, इसके जो तीनों एंगल होते हैं इनका टोटल 180 डिग्री होता है। अब वो भले ही ये 70 डिग्री हो, ये 60 हो, तो आप 180 में से माइनस कर लो, 7 6 13 180 मतलब 50 डिग्री का ये एंगल होगा। सो क्या लिख सकते हैं इसे, ए बी सी। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों एंगल जो होते हैं इनका टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे मैंने अभी सॉल्व किया था कि यहाँ पे मान लीजिए x है, आपको बताना है ये कितने डिग्री का है। तो आप क्या करोगे, 70 + 60 + x इक्वल्स टू, यहाँ डिग्री लगा दीजिए, 180 डिग्री। x इक्वल्स टू 180 माइनस 70 + 60 130 डिग्री, 130 डिग्री। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये आपका x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। ओके, इसका मतलब कि एंगल के तीनों, ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, अब चाहे वो कैसा भी एंगल हो। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ एंगल। ओके, अब टाइप्स ऑफ एंगल में पहला एंगल है इक्विलेटरल एंगल। इक्विलेटरल
एंगल। इक्विलेटरल एंगल में क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं कि तीनों साइड, 3 साइड्स, जैसे अपन इसको ऑल साइड लिखते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब ये और ये तीनों, अगर मान लीजिए ये ए बी सी है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 होगी, ये भी 2 होगी, अगर तीनों 2-2 सेंटीमीटर, मतलब कितने भी 3 है तो 3-3, तो तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो ये इक्विलेटरल एंगल होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसके एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, मतलब ये अगर 60 है तो ये 60 है तो ये 60 है, या ये कहिए कि इक्विलेटरल एंगल की तीनों साइड सेम होती हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। क्योंकि अब अगर आपने इसको 70 कर दिया तो एंगल सेम नहीं रहेंगे, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री तीनों का टोटल होना चाहिए। अब 70 होगा तो डेफिनेटली आप 50 करोगे या कुछ और चेंज करोगे, इसलिए इक्विलेटरल एंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं और तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंगल का कौन सा टाइप होता है। नेक्स्ट टाइप है एंगल का आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेकंड टाइप है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसका क्या है, जैसे इक्विलेटरल में तीनों साइड थी, इसमें 2 साइड बराबर होंगी। अब वो 2 साइड कोई भी हो सकती हैं। अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे ये आपका ट्रायंगल है, 2 साइड इक्वल हैं, तो सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3rd साइड। ठीक है, इन दोनों साइड जो इक्वल साइड्स हैं वो कोई भी हो सकती है। मान लीजिए ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों का टोटल जो होगा वो इससे बड़ा होगा। अगर नहीं होगा तो आपका ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। मान लीजिए ये 5 है, ये 3 है, तो ये 2 होगा, या 6 है तो आप देखिए 5 + 3 5 + 3 8, इससे बड़ा है। अगर नहीं होगा तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। 3rd टाइप होता है ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रायंगल होता है उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, 90 डिग्री का एंगल अगर है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, नहीं है तो वो नॉर्मल ट्रायंगल होगा। तो जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उसमें कोई भी ये हो सकता है या ये हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन वो 90 डिग्री का एक एंगल बनाएगा। ठीक है, अब राइट एंगल में अपन को आगे जाके पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी है तो अपन राइट एंगल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। राइट एंगल में 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड जो होती है इसको हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, ये वाली जो होती है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, नीचे की जो होती है इसको बेस कहते हैं। ओके, ये हाइपोटेनस हो गई, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। ठीक, अब आती है अपनी, ये तो राइट एंगल हो गई, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है और जहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होता है उसके ठीक सामने वाली हाइपोटेनस होती है, नीचे वाला बेस होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये ट्रायंगल अपन ए, बी और सी कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी ट्रायंगल में अगर वो राइट एंगल है तो उसकी हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है।
ओके। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? मान लीजिए कोई राइट एंगल है, उसमें हाइपोटेनस दिया हुआ है 2, बेस दिया हुआ है 1, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4। मैंने एक रैंडम वैल्यू ली है, आप उसको चेक मत करना कि तो सही है कि गलत है, एक क्वेश्चन के हिसाब से मैंने वैल्यू ली है। अच्छा, यहाँ पे 1 मत लिखिए क्योंकि अपन को एक निकालनी है, बेस की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस को अपन x मान लेते हैं। x का स्क्वायर कितना होगा? 4, 16 प्लस x का स्क्वायर। अब देखिए मैंने वैल्यू रैंडम ली थी तो वो वैल्यू गलत हो रही है, तो अपन कुछ और ले लेते हैं जिससे क्वेश्चन सही हो जाए। तो अपन लेते हैं परपेंडिकुलर 5 एंड बेस ले लेते हैं अपन 12। हाइपोटेनस निकालना है, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनस निकालना है तो हाइपोटेनस को अपन ने x किया, तो x का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, टोटल 169। ये x की वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू है? x स्क्वायर की। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, 169 को आप यहाँ पे फैक्टर करोगे तो किससे जाएगा? 13 से ही जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। 13 गुणे 13 होता है 169, ठीक है। तो 13 आ जाएगा आपका आंसर, x की वैल्यू। इसको ऐसे चेंज करके ये भी क्वेश्चन कर सकते थे कि अभी अगर हाइपोटेनस 13 दिया हुआ है, बेस निकालना है, तो बेस को अपन ने x मान लिया, तो क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक। ओके, 13 स्क्वायर मीन्स 169 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर मीन्स 25 प्लस x का स्क्वायर। 25 इधर जाएगा तो 169 माइनस 25 इक्वल्स टू x का स्क्वायर। 144 इक्वल्स टू x का स्क्वायर। x इक्वल्स टू रूट 144। तो x को रूट सॉल्व करेंगे या वही फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? बहुत ही आसान है। पाइथागोरस थ्योरम में आपको यही सब चीज़ें चेंज कर करके बताएगा कि बेस की वैल्यू निकालनी है, कि परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, कि साइड की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों ये रहा आपके इस चैप्टर का इंट्रो। मैंने सारे इंट्रो आपको समझा दिए हैं, क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्यूशन भी बताया है। अब आप इसको, उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जो नहीं बने आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी सॉल्यूशन के साथ आपको आंसर देने की। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू।